हेलो गाइस, वेलकम टू पूजा's कट्टा। और स्टे ट्यून। आप लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ पे जा रही हूँ मैं स्कार्फ बांध के और गाड़ी पे और ये रोड। तो आज हम जा रहे हैं एक नए डेस्टिनेशन पे। और सॉरी फॉर दी कैमरा एंगल, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं, मैं सिर्फ रोड की तरफ ही देख रही थी और मैंने देखा ही नहीं कि कैमरा एंगल कहाँ जा रहा है। बट आप एंजॉय करिए क्योंकि आगे अच्छे लोकेशन पे हम जाने वाले हैं आज। सो ये मैं और मेरे हब्बी हम दोनों फुल एंजॉय करके हम जा रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये हमारे यहाँ का भैंसों का बाज़ार है, जहाँ पे बहुत सारी भैंस मतलब सेल होने के लिए आती है अलग अलग गांव से। तो ये वही है और ये हर संडे को होता है। तो हम जब संडे को जा रहे थे तब ये दिखाई दिया, तो मैंने सोचा कि थोड़ा रिकॉर्ड कर लूँ। तो ये देखिए यहाँ पे पूरे भैंस और बहुत सारे गाड़ी में जो आते हैं वो। और ये यहाँ पर मतलब बहुत मस्त रोड था, लेकिन क्या मैंने देखा ही नहीं। मैं सिर्फ रोड को ही रिकॉर्ड किए जा रही थी, रोड को ही रिकॉर्ड किए जाती, और मैं ये क्लिप डिलीट भी नहीं करना चाहती थी, तो मैंने वैसे ही रख दिया। फिर हम थोड़ी दूर जाने के बाद गाड़ी में पेट्रोल भर दिए और फिर हम वहाँ से चले। हमारा फर्स्ट लोकेशन है ये सत्य गणपति देवस्थान दाभड़ का, जो है भोकर फाटे में। और हमारे लोकेशन की तरफ जाने से पहले ही आता था, इसलिए हमने फ़र्स्ट यहीं जाना प्रेफर किया। और हम यहाँ पे जा रहे हैं। हमारे नांदेड़ में इसको बहुत मानते हैं, इस सत्य गणपति को, इसलिए हम हमेशा यहाँ दर्शन करने आते हैं। और मैं आपको अंदर का भी दिखा देती हूँ। और हमेशा ही ऐसे ही यहाँ पे रहता है, ये जो छोटी छोटी दुकान से, तो हमेशा ही यहाँ पे रहते हैं। तो वही मुझे आना भी बहुत मस्त लगता है। लेकिन धूप, बहुत ज़्यादा धूप थी। देखिए ये है गणेश जी, ये रहे मेरे हब्बी जो कि प्रणाम कर रहे थे। फिर बाद में मैं भी चली गई और अंदर भी जाने दिया था, लेकिन वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब बाहर से ही देख लो। फिर हम चले यहाँ से हमारे जो लोकेशन था, जो फाइनल, वहाँ पे जा रहे। तो अभी तो रोड का काम चल रहा है, लेकिन बहुत जल्दी ये रोड भी मस्त दिखने वाले हैं। जैसे पुणे हैदराबाद यहाँ पे जैसे रोड होते वैसे होने वाले हैं यहाँ पे भी। तो ये थोड़ा बहुत काम चल रहा था, तो धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा थी। और धूप, अभी तो धूप ही चल रही है, तो धूप भी बहुत ज़्यादा धूप थी। तो इसीलिए पूरा बांध के, और कुछ मतलब हरियाली ज़्यादा नहीं दिखी, लेकिन थोड़ा बहुत थी, वो भी बहुत मस्त दिख रहे थे, पूरे खेत वेत, और मतलब बहुत मस्त दिख रहा था। फिर मुझे लगी थी अभी प्यास, फिर कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा, तो हम जो गन्ने का जूस रहता है वो पीने के लिए खड़े हो गए। फिर हमें यहाँ आने के बाद मैं बोली थोड़ा रिकॉर्ड भी कर लूँ कैसे निकलता है, तो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड भी कर लिया। फिर हमने क्या गन्ने का जूस एंजॉय किया और फिर बाद में हम फिर से चले गए हमारे लोकेशन पे। तो वो भी मतलब रास्ता पहले जब मैं गई थी तब वो पूरे यहाँ पे पूरे पेड़ सूखे सूखे दिख रहे हैं, लेकिन जब पहले मैं यहाँ इस लोकेशन पे आई थी तब इतनी मस्त हरियाली थी। और मुझे लगता है मैं श्रावण महीने में आई थी, तो इसलिए वहाँ पे मतलब उस टाइम पे बहुत मस्त हरियाली थी। लेकिन अभी धूप है, इसलिए ये पूरे पेड़ सूखे सूखे नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। और रास्ता भी देखिए गांव का रास्ता है, इसलिए ये बहुत मतलब सुनसान रास्ता था। तो देखिए आ गए हम हमारे लोकेशन पे। इतना मस्त लग रहा था ना गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी और यहाँ पे इतने अच्छे पेड़ थे, और क्या बोलते हैं, छाँव भी बहुत मस्त थी। तो ये भी मैं आपको भी बाद में भी दिखा दूँगी, ये पूरे वहाँ के जो टूटे हुए अवशेष है वो जो मंदिर के, तो वो यहाँ पे रखे हुए हैं वैसे ही। तो चलो मेरे साथ। और देखो मैं थोड़ा कैमरे के सामने आना मतलब अभी तो मेरा फर्स्ट व्लॉग है, इसलिए मैं कैमरे के सामने आने के लिए थोड़ी शर्मा रही थी, लेकिन चलो वॉइस ओवर तो दे ही रही हूँ, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा मुझे भी देख लो बीच बीच में। और उसके बाद ये है शिव मारुति जी। और आगे जाने के बाद जो, तो मैं एक बार में आपको दिखा देती हूँ। ये जो राइट साइड में है तो ये इसको बावरी बोलते हैं,
जहाँ मतलब पानी जो आता है, वेल होती है ना, तो वेल से जो पानी आता है वो पहले के ज़माने में ऐसे मतलब पूरा जो स्टेप्स होती है, स्टेप्स जैसे बांधकर वो पूरी गोल नहीं बांधा करते थे पहले, स्क्वायर में ही करते थे। तो उसको बावरी बोलते हैं। ये बहुत मतलब क्या बोलते हैं, डीप, बहुत ज़्यादा डीप है। तो सबसे पहले हम मंदिर में जाएंगे। तो मंदिर का जो पहला एंट्रेंस है वो थोड़ा सा छोटा है, तो अंदर मतलब जाने के लिए थोड़ा झुक कर जाना पड़ता है। लेकिन अंदर जाने के बाद गाइस इतना ज़्यादा ठंडा था, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा ठंडा था। बाहर इतनी धूप लग रही थी और अंदर जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे हम एसी चालू करके बैठे। बहुत ज़्यादा ठंडा था गाइस। और ये है पूरा मंदिर। पहले जब मैं गई थी तो ये पूरा मतलब पत्थर का था। ओरिजिनल जो मंदिर है पूरा पत्थर का बना हुआ है, लेकिन अभी इसको टाइल्स भी लगा दिए गए हैं नीचे, जहाँ पे मतलब पत्थर थोड़ा बहुत घिस गए थे, तो तब यहाँ पे नीचे टाइल्स लगा दिए गए हैं और ऊपर वाइट कलर का पेंट लगा दिया गया है। सॉरी गाइस फॉर द बैकग्राउंड वॉइस, लेकिन आप सहन कर लो क्योंकि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। और ये देखिए अंदर जाने के बाद जो केदारनाथ की इसको दक्षिण पीठ, केदारनाथ का दक्षिण पीठ बोल के मतलब इसको पहचानते हैं। तो ये रहा शिवलिंग। यहाँ पे शिवलिंग नहीं है, इसके अंदर जो शिवलिंग रहता है ना, तो वहाँ पे झरना है, पानी का जो झरना है वहाँ से कंटिन्यूअसली पानी चला आता है। और साइड में जो आप देख रहे हो तो वहाँ पे वो पानी मतलब क्या बूंद 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 रहती है उसमें पानी। और मैंने जो आपको बावरी दिखाई थी ना, तो ये इसमें बावरी है। इसमें कछुए भी थे पहले मैं जब आई थी, लेकिन इस बार हम गए थे तो मुझे कछुए तो नहीं दिखाई दिए, लेकिन ये जो कैट फिश है और गोल्ड फिश, बहुत सारी ऐसी फ़िश यहाँ पे दिख रही थी अलग अलग वैरायटी की। तो एक ही जो ये कैट फिश है वो बहुत बड़ी थी, तो वो दिख रही थी मुझे ठीक से। फिर हम यहाँ पे एक गुरुजी है, गुरुजी का आश्रम, तो ऊपर आश्रम है, नीचे मंदिर है और ऊपर आश्रम है। तो हम आश्रम की तरफ भी जा रहे थे क्योंकि वहाँ पे भी एक संतोषी माता की मूर्ति है। तो वो यहाँ पे मतलब ज़्यादा लोग नहीं आते, इसलिए पूरा कचरा दिख रहा है आपको। तो और पेड़ भी बहुत ज़्यादा है। फिर आगे जाने के बाद ये रहा पूरा समाधि, ये वे है यहाँ पे अंदर। ये रही संतोषी माता, दुर्गा माता सॉरी। और दुर्गा माता का दर्शन करने के बाद यहाँ पे जो बैठे हैं, तो ये भस्म कंटिन्यूसली मतलब 12 मंथ्स तक वो भस्म वहाँ पे रहता ही रहता है। ये रही संतोषी माता और ये रहा वो भस्म कुंड जहाँ पे कंटिन्यूसली भस्म रहता ही है। फिर बाद में साइड में वो खाने के लिए भी एक रूम बना हुआ है, अन्न क्षेत्र, तो वो भी बना हुआ है वहाँ पे। तो वहाँ पे तो हम तो साथ में टिफ़िन लेके आए थे, इसलिए हमने वहाँ पे खाना नहीं खाया। फिर जो फर्स्ट में हम एंटर कर रहे तो आपको थोड़ा बहुत दिखाई दिया होगा, तो ये वो लोकेशन है जहाँ पे हनुमान जी के पीछे वाला साइड है। तो यहाँ पे जो अवशेष टूटे हुए थे मंदिर के, तो वो थोड़े थोड़े यहाँ पे रखे हुए हैं वैसे ही। और पता नहीं ये कौन से भगवान है, लेकिन है यहाँ पे। तो ये वही है बस सब। और थोड़ा पीछे जाने के बाद बैठने के लिए जगह थी, लेकिन हम लोग वहाँ नहीं बैठे। और ये लो हम लोग बहुत एंजॉय किए उस दिन, क्योंकि दोनों ही थे। थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट भी कर दिया। लास्ट में मैं आपको यहाँ पे मैं हमारे फ़ोटोज़ भी लगा दूँगी। ये हमारे फ़ोटो, ये हमने खाना खाया, बहुत एंजॉय किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।